हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का। और सबसे बड़ी खबर आज की यही थी कि भाई दिसंबर एग्जाम्स के लिए हमारा जो टाइम टेबल है, मतलब नवंबर एग्जाम्स के लिए जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और फाइनली एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं दिसंबर में। यानी कि तैयारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग जो है वो हमको मिल जाएगा। जहां पे नवंबर में एग्जाम्स होते हैं वहां पे दिसंबर में हो रहे हैं, तो बढ़िया हमको टाइमिंग जो है वो रिवाइज करने के लिए मिलने वाला है, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाने के लिए मिलने वाला है। तो आज का ये जो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वाला जो वीडियो है, इसमें आपके साथ में बस इतना शेयर कर रहा हूं कि अभी जो हमारा अगस्त वाला मंथ है, यानी जिसमें अभी भी आज 10 अगस्त हुई है, 20 दिन करीब करीब 21 दिन हमारे पास में है। तो इस टाइम को पहले हमको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बाद हमारे पास में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 3 मंथ्स हैं, जिनका प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल सबके लिए बहुत जल्दी शेयर करूंगा आपके साथ में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि अगस्त मंथ का हमको कैसे यूटिलाइज करना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ अगस्त मंथ के यूटिलाइजेशन पे बात करने वाला हूं और उसके बाद में आज जल्दी ही आप लोगों के साथ में थोड़े दिनों के अंदर शेयर करूंगा 3 मंथ्स का हमारा पढ़ाई का स्ट्रेटेजी जो है वो कैसा रह सकता है, क्या उसका प्लान हो सकता है, क्या उसका शेड्यूल आप बना सकते हैं। वो सारी बातें भी मैं आपसे करने वाला हूं। लेकिन आज हम लोग ये देखते हैं कि अगस्त के अंदर सबसे पहला काम तो सीए इंटरमीडिएट वाले, फाइनल वाले, जो भी लोग तैयारी में इस वक्त में लगे हुए हैं, देखिए आप अपने अगस्त के इन 20 डेज में बहुत सारे कामों में से सबसे पहला काम तो ये करिए कि अपने कोर्स को अगर कहीं पर भी कुछ भी बचा है तो उसको खत्म करिए। अगर आपके कोर्स में कोई टॉपिक बचा हुआ है, कुछ लेक्चर्स आप लोगों के बचे हुए हैं, कुछ पोर्शन अगर बचा हुआ है, तो सबसे पहला काम टारगेट लेके बैठिए कि इन 20 दिनों के अंदर, 21 दिनों के अंदर हमको उसको सबसे पहले तो कंप्लीट करना है। जी हाँ, पहला टारगेट, जो पहला टारगेट आपको इस मंथ में यूटिलाइज करना है, काम में लेना है, वो अपने बचे हुए जो भी कोर्स का पोर्शन है, जो आप नवंबर में एग्जाम देने की सोच रहे थे, जो आप दिसंबर में हो रहे हैं, तो जो पोर्शन बचा हुआ है सबसे पहले तो उसको आप लोग कर लीजिए अच्छी तरह से कंप्लीट। अब आपने अपना टॉपिक को जो है वो एक शेड्यूल बना करके कंप्लीट करने का प्लान तो सबसे पहला तो ये कर लिया है। अब दूसरा काम, ये जो 20 दिन का टाइमिंग है, इसमें आप अपने को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मोड में ला सकते हो, यानी ट्राई करके देख सकते हो कि भाई जो हम अगले 3 महीने में पढ़ेंगे उसका क्या बेस रहेगा, है ना। बेस का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए अलग अलग लोग अलग अलग टाइम से अपना अपना स्केड्यूल बनाते हैं, है ना। कई लोग ये सोचेंगे कि भाई हम लोग जब 3 महीने का प्लान बनाएंगे, जब मैं भी आपको प्लान दूंगा, तो हम एक ही दिन के अंदर दो दो सब्जेक्ट लेंगे, या एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेकर के करेंगे, या हम ऐसा टारगेट बनाएंगे कि 7-8 डेज हमने एक ही सब्जेक्ट को दिया और उसको खत्म किया। मतलब आप लोग सब जानते हो कि अलग अलग तरीके का सबका अपना एक स्ट्रेटेजी होता है ना। कोई ऐसा पसंद करता है कि भाई एक साथ में उसने क्या किया कि एक ही सब्जेक्ट उठाया, सबसे पहले मान लीजिए अकाउंट्स को उठाया, लगातार 8 दिन में अकाउंट्स को खत्म किया। फिर उसने लॉ को हाथ में लिया, लगातार 8-9 दिन के अंदर लॉ खत्म किया। फिर टैक्स हाथ में लिया, लगातार 10 दिन में टैक्स को खत्म किया। या किसी का स्ट्रेटेजी होता है कि नहीं भाई, एक दिन में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी कर लिया जाए। तो अब ये वाले जो आपको 20-21 दिन का टाइमिंग मिलने वाला है, आप यहां इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आपके लिए क्या सूट हो रहा है। सिर्फ एक 1 वीक प्लानर बनाइए, एक वीक का प्लान बना लीजिए। सबसे पहले 7 दिन का प्लान बनाओ कि भाई इन 7 डेज में हम एक ट्रायल मारेंगे कि एक एक सब्जेक्ट पढ़ करके देख लें। और अगले वीक में, क्योंकि अभी अपने पास में करीब करीब 3 वीक का टाइम बचो, यहाँ पे इस मंथ में भी हमारे पास 3 वीक का टाइम अभी है। तो एक मंथ आपने ये ट्राई करके देख लिया और अगले मंथ आपने लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ करके देख लिया, तो उससे आपको अगले 3 मंथ्स के लिए पता लग जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए सुटेबल है। देखो, आपको प्लानिंग वगैरह तो हम लोग, मान लो मैं, मेरी जैसी बहुत सारी फैकल्टी आपको अलग अलग प्लान करके दे देगी, लेकिन स्वॉट एनालिसिस तो आपका है ना। अल्टीमेटली आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, वो सिर्फ आप जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ओवरऑल प्लान तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके ऊपर उनमें से कौन सा सूट होगा, ये टाइम उसको एनालिसिस करने का है कि आप अपने हिसाब से चीजों को सेट करिए कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, या मूड कई बार चेंज हो गया तो 3 सब्जेक्ट पे जा रहे हैं, या 4 सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या है ना। वो यहाँ पे आप 2 वीक के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक वीक एक तरीका अडॉप्ट कर लीजिए, दूसरे वीक में दूसरा तरीका अडॉप्ट कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा कि अगले 3 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी बनने वाली है वो आपको बहुत आराम से पता लग जाएगी। देन यहाँ पे एक और काम करिए। अब आप यहाँ ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप डेली कितना घंटा पढ़ सकते हैं।
जी हाँ, यही वो टाइम है। क्या आप 9 से 10 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी रख रहे हैं, या 10 से 12 या 12 से 14 घंटे, बराबर? 9 टू 10, 10 टू 12 जा रहे हैं, 12 टू 14 आवर्स जा रहे हैं, यही वो समय है। चेक कर लीजिए, अपने आप को बिठाइए और कोशिश करके देखिए, क्या 10 घंटे क्या आराम से निकल सकते हैं क्या? क्या 12 घंटे की स्टडी हम कर पा रहे हैं क्या? या बार बार में मोबाइल को चेक करना पड़ रहा है, या हर 4 घंटे बाद लग रहा है कि यार बस अब तो कुछ तो चाहिए, म्यूजिक चाहिए या और कुछ चाहिए, या किधर तो कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए? क्या उस जगह पे तो नहीं जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो उसको कैसे थोड़ा कम करना है, जरूरी तो रहेगा, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन ज्यादा ऐसी चीजों में मत घुस जाइएगा। कोई वेब सीरीज को पकड़ करके बैठ गए तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब नहीं है। फिर पता लगा कि आप किस प्रोविजन के अंदर वेब सीरीज का कौन सा वाला पार्ट डाल रहे हो, और वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं आएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल कतई नहीं करना है आपको। ज्यादा से ज्यादा कोई थोड़ा सा रिलैक्स मार लो भाई, बाहर घर के बाहर घूम के आगे थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक आपने सुन लिया, बस इतना काफी है, बराबर? तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यही वो टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, कि यार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि भाई 9-10 घंटा रिलैक्सिंग से पढ़ा जा रहा है, या 10-12 घंटा, क्योंकि आगे जो 3 मंथ्स के अंदर हम अपना स्केड्यूल बनाएंगे तो उसी हिसाब से बनने वाला है कि 9-10 घंटे वाला, 10-12 घंटे, या 12 टू 14 आवर्स वाले में हम कितना पढ़ पा रहे हैं। तो ये भी आप इसी मंथ के अंदर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट डाल करके देख लीजिए। बहुत सीधी सी बात है। एक और एक्सपेरिमेंट करिए, ये डिसाइड करिए कि हमारे लिए पढ़ने का कौन सा टाइमिंग बेस्ट है ना? घर वाले हमेशा कहते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, हम लोग चाहते हैं रात को ज्यादा पढ़ें। ये वक्त भी वो एक्सपेरिमेंट करने का है कि देख लो किस वक्त में कौन सा। देखो, एक बहुत सीधी सी बात है, हर वक्त हम एकदम फुली चार्ज रहे, फुली मोटिवेट रहे पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होता है भाई। हमारे मूड स्विंग होते हैं बराबर से। और हर वक्त एनी टाइम इतने एनर्जेटिक हम रहे कि बस हर बार जब पढ़ने बैठे एकदम जोरदार पढ़ाई हो रही है, नहीं होता है भाई। कई बार आपके मूड्स जो है वो चेंज होते हैं, कई बार बॉडी रिलैक्स चाहती है, माइंड कई बार आपका इधर उधर डाइवर्ट होता है। तो वो सब बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो अभी आपको करना क्या है, डिसाइड कर लीजिए। ट्राई करके सुबह में पढ़ के देखिए, एक दिन जल्दी उठिए, ट्राई मारिए, 21 दिन का टाइम है। ट्राई मारिए कि आप सुबह लगातार 3 दिन तक उठ करके देखते हैं कि ढंग से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। रात को देखते हैं पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। थ्योरी सब्जेक्ट भाई कब कवर हो पाता है, सुबह कवर हो पाता है, रात को कवर हो पाता है, अकाउंट्स कब कवर हो पाती है, टैक्स के प्रोविजन कब होते हैं, ऑडिट कब संभल रही है, ये सेशन को कैसे याद कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसी मंथ के अंदर फाइंड आउट कर लीजिए। इसी मंथ के अंदर उन सारी चीजों को अपने अंदर स्ट्रांगली लेकर के आ जाइए। तो ये वाला जो अगस्त का मंथ है, बस इसको तो अपनी तैयारी में लगा दो आप, कि अगले 3 महीने की तैयारी का प्री प्रिपरेशन आपको यहीं पे करना है। अपना स्ट्रेंथ आपको पता लगाना है, अपना वीकनेस आपको पता लगाना है, अपने सबसे का वीकनेस भी पता लगा लो कि यार ये वाले पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो ये मंथ बच्चे लोगों, आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ले जाने का है। कर लीजिए एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर। आपको पता लग जाएगा कि आगे की आपकी स्टडी जो है वो किस तरीके से होने वाली है, बराबर से। हाँ सर, इन 3 मंथ्स में क्या कोई नए लेक्चर्स देख लें क्या, क्या कुछ नया कर लें क्या? जिन लोगों को बोथ ग्रुप देना है और अभी सेकंड ग्रुप को लेकर के वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे, वो आप ट्रायल कर सकते हो वहां पे। अदरवाइज अब अगर कोर्स आप खत्म कर चुके हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि अब नया कुछ भी ट्राई करने की जगह पे जो आपके पास मटेरियल है, हाँ कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको देखना है कि कहीं और से अगर अच्छा दिख जाए तो वो देख लिया तो बात अलग है। अदरवाइज उसी पे फोकस करिए। जो अभी तक ये कंफ्यूजन में थे, जैसे आप लोगों के फोन और कॉल्स मैसेजेस भी आ रहे थे, सर एक ग्रुप करें, सेकंड ग्रुप समझ नहीं रहा है, क्या करें, कैसे करें, वैसे करें। भाई अब आपके पास टाइम आ गया है। अब जो लोग खाली फर्स्ट ग्रुप की साथ साथ पढ़ तो रहे थे सेकंड ग्रुप, लेकिन एग्जाम देने के लिए सोच रहे थे यार सेकंड ग्रुप का तैयारी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बच्चों बढ़िया टाइम मिल चुका है, अभी से लग जाओ, तैयारी कर लो। इन्हीं 20 दिन के अंदर भी आप एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ उस एक्सपेरिमेंट में अपने उस सेकंड ग्रुप को लेकर के आ जाओ ना। तो मैं 9-10 दिन आपको बोल रहा हूँ कि भाई 7-7 दिन के अपने स्टडी प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करके देखो कि कितना कर पा रहे हो, उसमें ले आओ सेकंड ग्रुप को भी। इससे आपका सेकंड ग्रुप भी स्ट्रांग हो जाएगा और आप सोच पाओगे कि हाँ भाई अब हम सेकंड ग्रुप को करने के लिए भी तैयार हैं, है ना। तो जो लोग अभी तक तैयारी बोथ ग्रुप की कर रहे थे और एग्जाम के लिए वो सोच रहे थे यार दोनों ग्रुप संभल नहीं रहे हैं, खाली एक ही ग्रुप दे, अब आपके लिए गोल्डन टाइम है, मौका मिल चुका है। लगा दीजिए चौका छक्का, जो लगाना है लगाइए इस मौके के ऊपर और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग तरीके से आप लोग कर लीजिए।
ठीक है। तो आज के इस वीडियो का मकसद बस ये था कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इन 20-21 दिन को आप कैसे अपना सेल्फ असेसमेंट करके यूटिलाइज कर सकते हो अपने आगे के प्लान्स के लिए। तो वापस से समअप करता हूं बच्चे लोगों, क्या कुछ करने वाले हो, पहले तो जो कुछ बाकी बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। जो कुछ भी बचा हुआ कोर्स में टॉपिक ये वो जो कुछ है उसको कंप्लीट करो। फिर ये डिसाइड कर लो कि आगे उन 3 मंथ्स के अंदर आप क्या करने वाले हो। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट करोगे, एक साथ 7-8 डेज में, या हर डे के ऊपर आप 2-3 सब्जेक्ट्स को लेकर के खत्म करना पसंद करोगे, ठीक है। स्टडी के आवर्स आपके कितने रहेंगे, 9-10 घंटे, 10-12 घंटे, 12 से 14 घंटे। उसमें स्लीप जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है, अभी भी जरूरी है, तब भी जरूरी रहेगा, एग्जाम टाइम में भी जरूरी रहेगा। वो सब भी आप अच्छे से प्लान अपना कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस इस टाइम पे आ रहे हैं आपके सर पे, तो उनको भी पहचान पाओगे कि यार ये चीज हमारी पढ़ाई के अंदर बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसको रोकना पड़ेगा भाई। तो वो रोकने का पता भी आपको इसी मंथ के अंदर लगा लेना है और उस डिस्ट्रैक्शन को हटा भी देना है, ठीक है। टाइमिंग फाइंड आउट कर लो, सुबह का, दोपहर का, शाम का, कौन सा सब्जेक्ट कौन से वक्त पे आपको मजा आ रहा है पढ़ने का, वो चीज आप लोग करके अपने आप को एकदम फुल प्रूफ तैयार कर ले। जल्द ही आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, आगे के मंथ्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे उस वक्त हम अपना प्लान कर सकते हैं और आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इन सब पे भी आपसे जरूर बात होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। फिर मुलाकात होती है बच्चों को। बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर।